सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में मार्केट के समीप शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 की मार्केट के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब वहां लोगों ने शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर थाना सदर थानेदार पुलिस प्रभारी केवल सिंह दल बल सहित मौके पर पहुंचे। वहीं अपराध शाखा 1 की टीम और फोरेंसिक जांच दल भी मौके पर पहुंच गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जांच अधिकारी और थाना सदर थानेदार पुलिस प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 की मार्केट के समीप किसी व्यक्ति का शव पड़ा है, जो मौके पर पहुंचकर देखा और मालूम हुआ कि शव किसी विक्रम नाम के युवक का है। शव के हालात बता रहे थे कि 2 दिन पुराना है, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। काशीपुर में कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में अज्ञात महिला के नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। काशीपुर थाना में आज शाम कुंडलेश्वरी पुलिस चौकी में अज्ञात महिला की नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहर के आसपास काम कर रही महिला मजदूरों के मुताबिक यह महिला दोपहर के समय यहां भटक रही थी। बात करने पर उस महिला को पहली बार देखा था। नाम पूछने पर उसने हाथ की तरफ इशारा किया, जिस पर रेखा लिखा हुआ था। पता पूछने पर इस महिला ने टांडा बताया और बाद में पेड़ के नीचे सो गई। शाम इसकी लाश नहर में पड़ी मिली। नहर में से मजदूर उक्त महिलाओं के फटे हुए कपड़े भी बरामद हुए, जिससे उसके साथ दुष्कर्म की आशंका भी लगाई जा रही है। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कर रही है और साथ ही इसके परिजनों की तलाश किए जाने की बात कह रही है। देखिए, एस्कॉर्ट फार्म से एक महिला का शव मिला है और उसकी शिनाख्त हुई हुई है। पुलिस ने उसका पंचायत नाम भर लिया है। बाद पोस्टमार्टम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसके परिजनों की तलाश की जा रही है कि वो कहाँ की है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है वो कहाँ से आई है। आसपास के लोगों का ये कहना है कि वो 1-2 दिन पहले यहाँ घूमती दिखाई दी थी, तो उसकी मानसिक स्थिति और अन्य चीज़ें भी चेक की जाएगी। बताओगे सुबह आपने किसी स्थिति में देखा था? ये जी, इनके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे और ये लेटी हुई थी पेड़ के नीचे। फिर इसके बाद हमने इसको पानी पिलाया, मैंने इनका चेहरा भी धो दिया। तो फिर इससे आगे कुछ नहीं बोली। इन्होंने कहा, मैंने कहा कहाँ रहती है, तो ये कहने लगे टांडे में रहती हूँ। और इससे फिर नाम उन्होंने हाथ में लिखा था, बस बता दिया। हमने नाम पूछा तो सर इसने कहा मेरे हाथ में लिखा हुआ है। अब आपको कैसे पता चला? अभी किसी बच्चे ने निकाला ना, तो हम ग्रिल लगाने गए थे तो काफी भीड़ इकट्ठी थी। हमने कहा ये पता नहीं था कि ये ऐसे डूब गई हैं। किसी बच्चे ने कहा कि कोई मर गया है, तो इसलिए हमने देखने आया तो काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। सागर में पति पत्नी के रिश्ते उस वक्त तार हो गए जब पति ने अपनी ही पत्नी पर अवैध संबंधों के शक होने के चलते उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 7 वार किए। सागर में पति पत्नी के रिश्ते उस वक्त तार हो गए जब पति ने उसकी पत्नी पर अवैध संबंधों के शक होने के चलते उसके शरीर पर एक नहीं बल्कि 7 वार किए। हमले में पत्नी का एक कान सहित दोनों हाथों की उंगलियां काट दी गई, जबकि एक पैर भी जख्मी हो गया। घायल पत्नी को बेहद नाजुक हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फरार पति की पुलिस को तलाश है। पीड़िता के 11 साल के बेटे ने अपने पिता के हिंसक इरादे मीडिया को बताए। जिला चिकित्सालय के वार्ड नंबर 5 में जिंदगी से जंग लड़ रही यह महिला शोभा रानी बंसल है, जिसके शरीर पर उसके पति कनाई उर्फ कन्हैया लाल बंसल ने एक नहीं बल्कि 7 हमले किए हैं। पीड़िता के एक कान के साथ दोनों हाथों की उंगलियां काट ली। बहरहम पति की बहरहमी इतने से शांत नहीं हुई तो उसने उसका बाएं पैर पर भी हमला कर उसे भी गंभीर जख्मी कर दिया और उसके बाद वह फरार हो गया। बताया जाता है कि आरोपी को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध बनाने का शक था। पीड़िता के 11 साल के बेटे अंकित ने मीडिया के सामने अपने पिता के हिंसक इरादे बताते हुए कहा कि पिताजी शराब पीकर अक्सर मां से लड़ते थे और एक व्यक्ति के पीछे अक्सर यह लड़ाई होती थी। बेटे ने कहा कि हथियार से पिताजी लकड़ी छीलते थे, उसी हथियार से जैसे मैंने कभी सोचा न था कि मेरी माँ पर हमला करेंगे। पीड़िता आंगनवाड़ी में सरकारी मुलाजिम है और उसके 2 बेटे हैं, जबकि उसका आरोपी पति मजदूरी करता है। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपी पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर चुकी है, लेकिन आरोपी की तलाश उसे अभी भी है। पुलिस इस वारदात को अवैध संबंधों को लेकर पत्नी के बीच तनाव के चलते अपराध की नियत मानकर चल रही है। ये कान काटे हैं, हाथ काटे हैं, पाँव उंगलियां भी काटी, क्या मामला कहाँ
ये थाना खेल क्षेत्र में मसासी भैया नामक गांव है। यहाँ पर पति द्वारा अपनी पत्नी पर हमला किया गया और उसके हाथ ऊपर लिए और पाँव पर चोटें पहुँचाई। मामले की जाँच की जा रही है। कहीं ना कहीं क्या वजह रही? पति को अपनी पत्नी पर शक था, उस शक के कारण पत्नी द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। पति की तलाश जारी है। कहीं अवैध संबंधों की बात सामने इस तरह की बात सुनने में आ रही है कि कहीं ना कहीं अवैध संबंधों का कुछ, लेकिन अभी तक तथ्य सामने नहीं आए हैं। मामले की पूरी जांच की जा रही है और पति की तलाश की जा रही है। सागर से सुनील लाड़िया। काशीपुर में बीते 2-3 अगस्त की रात को बाजपुर रोड पर एटीएम लूट के प्रयास में असफल होने पर वहां ड्यूटी कर रहे गार्ड शिवचरण की हत्या का आज आईटीआई पुलिस थाने में एसपी नीलेश आनंद भरने द्वारा खुलासा किया गया। काशीपुर में 2-3 अगस्त की रात को बाजपुर रोड पर एटीएम लूट के प्रयास में असफल होने पर वह ड्यूटी कर रहा गार्ड शिवचरण की हत्या का आज टीआई पुलिस थाने में एसएसपी नीलेश आनंद भरने द्वारा खुलासा किया गया। काशीपुर में बाजपुर रोड पर आईजीएल के पास लगे एक्सिस बैंक के एटीएम में अज्ञात बदमाशों ने 2-3 अगस्त की रात्रि में एटीएम काटने का प्रयास किया था। एटीएम काटने में असफल रहने पर उन्होंने वहां ड्यूटी कर रहे गार्ड शिवचरण शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद एसओजी आईटीआई थाना पुलिस ने घटना में खुलासे के लिए जी जान लगा दी थी। पुलिस द्वारा एटीएम में सीसी फुटेज के आधार पर आरोपियों में से एक फोटो सार्वजनिक कर दिया। मुखबिर और 3 पुलिस कर्मियों के प्रयासों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस या पूछताछ में तीनों आरोपी ने अपना नाम फलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और हरविंदर सिंह बताया। गुरप्रीत और हरविंदर मुख्य आरोपी परविंदर सिंह के बेटे हैं। तीनों बाप बेटों ने उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में आरटीओ द्वारा अपना कैंटर छुड़वाने के लिए एटीएम लूट की योजना बना डाली। कैसे मारा था आप लोगों ने उसे? हैं? क्या था मेन मकसद तुम्हारा? मतलब एटीएम में कैसे? जोर से बोल दे। और वो बेचारा हमारा दुश्मन थोड़ी। फिर क्यों मारा आपने? मतलब ऐसे क्या उसने पहचान लिया था तुम लोगों को? क्या पहचान लिया था? काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। जहां एक और सावन के गीत गाए जा रहे थे तो वहीं राधा कृष्ण के रूप में सुसज्जित नन्हे मुन्ने बच्चे कीड़ा एवं रास रचाने के साथ साथ झूलों पर झूल रहे थे। जहां एक और सावन के गीत गाए जा रहे थे तो वहीं राधा कृष्ण के रूप में सुसज्जित नन्हे मुन्ने बच्चे कीड़ा एवं रास रचाने के साथ साथ झूलों पर झूल रहे थे। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचा रखी थी। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा था हिंदुस्तान सिंगनी क्लब में आयोजन में, जहां सैकड़ों की भीड़ ने सावन का आनंद रिमझिम फुहारों के बीच लिया। स्थानीय पंडित दीनदयाल स्मृति पार्क जटाशंकर के प्रांगण में पुष्पों के माध्यम आयोजित उक्त आयोजन के दौरान एक प्राकृतिक छटा देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राधा कृष्ण नाम के सत्संग प्रांगण में स्थित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाने के बाद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी ऋतु दुआ, मनीषा माधना एवं अध्यक्ष सुशीला सरोठिया का पुष्पहार से संयोजक समाज सेवी रंगकर्मी एवं पत्रकार हंसा वैष्णव, संयोजक अलका मिश्रा, कंचन आसाटी, प्रभात, शिखा गुप्ता, कल्पना श्रीवास्तव आदि सदस्यों ने किया। इस कार्यक्रम में कमला पूजा एवं रिंकी गुप्ता ने सावन के पारंपरिक गीतों का गायन किया, जहां अतिथियों का स्वागत भी किया गया एवं यह कार्यक्रम बहुत देर तक चला। विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के साथ ही कान्हा एवं राधा के गीत भी इसमें होते थे। वहीं मेहंदी तथा श्रृंगार भी इसका एक हिस्सा होता है। कुछ इसी परंपराओं से परिचित कराने के लिए उपयुक्त आयोजन किया गया था, जहां महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए तो मेहंदी भी लगाई, झूलों का आनंद लिया तो गीतों का भी गायन किया। पारंपरिक झूलों के साथ ही हिंडोलों का भी आनंद लिया तो बच्चों ने भी जमकर मस्ती की। रखा गया है संगनी क्लब की हमारी समस्त बहनों ने मिलकर के रखा है। ये राधा कृष्ण की जो ड्रेस फैंसी ड्रेस बनाई हुई है, इसमें हमारी जो छात्र छात्राएं ये अपना कार्यक्रम कुर्सी दौड़ के में भाग लेकर और इसमें कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को अच्छे से सफल बना और हमारी समस्त होली महोत्सव का हिंदुस्तान संगीनी क्लब की तरफ से
जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर पोशाक में सजे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं और उन लोग की खुशियाँ और उनके साथ जो साथ में उनके आए हैं उनके माता पिता, उनकी खुशियाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं वाकई में आपको इस क्लब की अध्यक्षा श्रीमती हंसा वैष्णव को बधाई देती हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के आयोजन की, और आपको सभी को धन्यवाद मुझे यहाँ दमोह से लक्ष्मी नारायण वैष्णव की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।